नागदा के दो लोगों ने अनोखे अंदाज में किया आम जनता को जागरूक। स्टेट हाईवे 17 से सुरक्षित शहर में प्रवेश करने वालों को युवाओं ने दी बधाई। स्टेट हाईवे 17 पर लगातार शहर के युवा सक्रियता से अलग अलग तरह से उठा रहे हैं। इसी प्रदर्शन को मंगलवार को शहर के दो युवाओं ने अनूठे तरीके से उठाया। कांग्रेस प्रवक्ता हर्षद शर्मा व सामाजिक कार्यकर्ता संदीप शर्मा ने महिदपुर रोड स्थित महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थल के समीप शहर में आने वाली सड़क पर लोगों को गुलाब का फूल देकर हाईवे से सुरक्षित घर लौटने के लिए बधाई दी। कांग्रेस प्रवक्ता हर्षद शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि नागदा के लोग इस हाईवे को मौत का हाईवे कहने लगे हैं। प्रतिदिन हो रही दुर्घटनाओं में लोगों की जान जा रही है व प्रतिदिन लोग घायल हो रहे हैं, फिर भी सरकार सो रही है। हम हर उस व्यक्ति को गुलाब का फूल देकर बधाई दे रहे हैं जो इस हाईवे से सुरक्षित घर लौट कर आया है, व साथ ही जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना उन्हें हेलमेट पहनने की सलाह भी दी। सामाजिक कार्यकर्ता संदीप शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं भी एक सड़क दुर्घटना के कारण पिछले 20 साल से ज्यादा समय से व्हीलचेयर पर हूं। मैं समझता हूं कि दुर्घटना होने पर कैसे पूरे परिवार की जिंदगी संघर्ष बन जाती है। पिछले दिनों प्रशासन ने खानापूर्ति कर सड़क चौड़ीकरण का ड्रामा किया। उन पर तंज कसने के लिए आज हम लोगों को सुरक्षित शहर लौटने पर फूल दे रहे हैं। दोनों युवाओं ने नागदा के लोगों से हाईवे आंदोलन से जुड़ने का आह्वान किया है। साथ ही प्रशासन व सरकार के ठोस कदम न उठाए जाने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। इस रोड पे आप निकल के आए और सुरक्षित शहर में शामिल हो गए, क्योंकि इस पे इतने हादसे हो रहे हैं कि हर आदमी को यहाँ चोट आती है, वो गिर जाता है। कि आपको हम बधाई देते हैं कि आप इसको सुरक्षित रख रहे हैं। हाईवे से आए और सुरक्षित अपने शहर में एंट्री के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने रोड पे आपने देखा रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट, तो आप सुरक्षित आ गए, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप सुरक्षित नागदा में आपको बहुत बहुत सॉरी यार, कोई बात अगली बार भैया कोशिश करें कि दो जने आ पाए और हेलमेट लगा के आए, वो बहुत खतरनाक है। ठीक है भाई साहब, नागदा में आप सुरक्षित घुस गए। इस हाईवे पे आके जानलेवा हाईवे है, इसमें आप सुरक्षित घुस गए, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। ये जो हमारा हाईवे है ना, रोड का हाईवे, यहाँ पे रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है। जो आप नागदा में एंटर कर रहे हो, आपको बहुत बहुत बधाई है। आगे से भैया हेलमेट पहन के आइए, ताकि आपका आपका परिवार सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहे। हाईवे है ये सुरक्षित, आप मौत के हाईवे को पार करके शहर में सुरक्षित घुस गए, इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई, शुभकामनाएं। और अगली बार हेलमेट पहनो, आपका आपके परिवार का ध्यान रखो। सर कहाँ जा रहे हैं? मोट के हाईवे पे कहाँ मोट का कुआ खेल रहे हो भैया? आप हमारा नागदा में मोट के हाईवे में सेफली एंटर कर रहे हो, इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आपने खतरनाक काम आसानी से पूर्वक पार कर लिया। आप हेलमेट के लिए तो नहीं, ये रोड के यहाँ पर रोड चौड़ीकरण के लिए आपको हेलमेट देखो शासन प्रशासन करेगा, लेकिन यहाँ पे तो ब्रेकर जरूरी है दोनों तरफ। यहाँ पे भी लाल गेट पे भी और लोग बड़ी स्पीड में निकल रहे हैं, कुछ लोग तो बहुत ही स्पीड में निकल रहे हैं। यहाँ पे ब्रेकर जरूरी है, कम से कम दोनों तरफ ब्रेकर हो जाए तो लोग ये जो इधर तरफ जिनको रोड पार करना है वो। ये सामाजिक कार्यकर्ता की अनोखी मुहिम के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, बहुत अच्छी मुहिम है, ये होनी चाहिए। आम पब्लिक जागरूक नहीं होगी तो फिर प्रशासन जागेगा कैसे? सबसे बड़ी बात कि इतनी घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही हैं, अभी में कितने केसेस हो गए हैं, इस रोड पे भी हुए हैं। हम लोगों को भी डर लगता है रोड यहाँ पे या तो प्रशासन अपना कोई बंदा नियुक्त करे या फिर ब्रेकर बनवाए, ताकि आम पब्लिक भी तो इस पार लगवाए, सिग्नल लगवाए। ये मौत का हाईवे है जिस पे ऐसे आप होकर आ रहे हो और आप सुरक्षित शहर में दाखिल हो गए, इसके लिए हम आपको बधाई दे रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको कि आप सुरक्षित आ गए आपके। और ये आगे से हेलमेट पहनिए इस मौत के हाईवे पर, कम से कम शहर के अंदर पहनो, मौत के हाईवे पे दोनों। स्टेट हाईवे देख रहे हैं 70, यहाँ पे रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट होते ही है, किसी न किसी की जान जाती है। हमने शासन प्रशासन से सभी ने काफ़ी निवेदन करा है कि इसका चौड़ीकरण किया जाए, तो इसको 4 लेन बनाया जाए, लेकिन कोई ना शासन सुन रहा है, ना प्रशासन सुन रहा है, ना कोई इनका भविष्य में कोई ऐसी योजना है जो इस रोड को चौड़ा करा जाएगा। तो हमारा सभी से निवेदन है कि जो भी यहाँ से क्रॉस होते हैं उनको आज हमने गुलाब दे के उनको शुभकामनाएं प्रेषित करिए, जो आप मोट के हाईवे से सेफली अपने नागदा में एंटर हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो जो मोट के हाईवे से डेली क्रॉस हो रहे हैं। और दूसरा मैं सभी से ही निवेदन करना चाहता हूँ कि एक्सीडेंट के बाद क्या होता है, मैं खुद भुगत होती हूँ, मेरे को पता है। मैं पिछले 20 साल से एक्सीडेंट का सर्वाइवर हूँ, तो मेरे को पता है कि एक्सीडेंट के बाद परिवार की और खुद की क्या कंडीशन होती है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि कृपया इस हाईवे के लिए अपने लेवल पे सभी प्रचार करें। थैंक यू। स्टेट हाईवे 17 जिसको नागदा शहर और आसपास के इलाके में मौत का हाईवे कहा जाता है,
यहाँ पर प्रतिदिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है, किसी की मृत्यु होती है, कोई घायल होता है, कोई हॉस्पिटलाइज होता है। और इसलिए हमने आज ये लाल गुलाब देकर जो इस हाईवे को सरवाइव करके जो लोग नागदा शहर में सुरक्षित एंटर हो रहे हैं, उनको हम ये लाल गुलाब दे रहे हैं और उनको बधाई दे रहे हैं कि आप इस मौत के हाईवे से निकलकर और सुरक्षित हमारे शहर तक पहुँचे। उसके लिए उनको बधाई दी। और साथ ही जिन लोगों ने हेलमेट नहीं पहना है, प्रशासन की मदद करने के लिए, प्रशासन तो हमारी कोई मदद नहीं कर पा रहा नागदा शहर की कि इस हाईवे को चौड़ीकरण कर दे, सरकार हमारी कोई मदद नहीं कर पा रही है, लेकिन प्रशासन की मदद करने के लिए हमने लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए ये गुलाब दे के ये भी कहा है कि अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है तो हेलमेट पहने, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। इस मुहिम में कोई भी इस तरीके की ऊर्जा नहीं लगा रहा है कि पिछले लगभग 5-7 साल से नागदा के लोगों के, आसपास के लोगों की ये मांग है। 6 विधायक इस रूट पर लगते हैं। 6 विधायकों में से किसी ने भी ये इच्छा जाहिर नहीं की कि वो इस रूट पर आकर एक चौड़ीकरण करा दे जिससे कि आम आदमी को सहूलियत हो। कितने परिवार उजड़ गए, कितने लोगों की मृत्यु हो गई, कितने लोग इसको भुगत रहे हैं। हमारे साथ संदीप शर्मा जी हैं, खुद एक एक्सीडेंट के कारण पिछले 20 साल से व्हील चेयर पर हैं। पूरे शहर को एग्जाम्पल है कैसे एक आदमी की ज़िंदगी उथल पुथल, एक परिवार उथल पुथल हो जाता है। तो हम आज ये मुहिम चला रहे हैं और अगर शासन प्रशासन को हमारा ये संदेश है कि अगर ये हमने शांतिपूर्वक एक रास्ता अपनाया है, सुबह भी तानाशाही रवैया अपनाया और हमारे युवा कांग्रेस के कुछ साथियों को 2 बार वो यात्रा करना चाह रहे थे। अब देखिए देश की स्थिति हो गई है कि कोई लोकतांत्रिक तरीके से विरोध भी करेगा तो उसको भी पुलिस प्रशासन उठा के जेल में डाल देगी। तो अगर हमारी ये शांतिपूर्ण जो हमारी ये व्यवस्था है, जिस तरीके से हम विरोध कर रहे हैं, अगर इस विरोध को के बाद अगर सरकार ने इसको ठीक से नहीं किया तो उग्र आंदोलन भी हम करेंगे और पूरे शहर से आग्रह करेंगे कि इसमें हमसे जुड़ें। धन्यवाद।